बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, दियार ख़ैर में बैठ के जब पाकिस्तान के हालात के बारे में हम बात करते हैं, सोचते हैं, ख़बर लेने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करते हैं और जो इस वक्त की सूरत हाल है, यकीन करें दिल बहुत ही दुखता है। और पिछले एक दो रोज़ से जो पाकिस्तान के ऐवानों में होता रहा, जिसका फ़ायदा दुश्मन उठा रहा है, और इस वक्त जो हाइब्रिड वॉर है पाकिस्तान उसकी जद में है। और मीडिया हमारा वो किरदार जो इसे अदा करना चाहिए था, सोशल मीडिया जो उसे किरदार अदा करना चाहिए था, वो उतना एक्टिव नहीं है जितना भारत के अंदर मीडिया एक्टिव है। और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह हालात पर एज लिया जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और महाज खोला जाए। व्यूअर्स, आज टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे सियासतदान आए, कुछ बयानात हैं उनके जो सुनकर ऐसा लगता है कि ये किसी सियासी जमात जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ शायद पड़ोसी मुल्क से है। ये क्यों ऐसा है, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। इनके बयानात का आज पोस्टमार्टम करेंगे, चूँकि ये हमारे वतन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हम जब पाकिस्तान के इदारों की बात करते हैं तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? सहाफ़ियों पर भी लेबल लगा दिया जाता है कि शायद ये फ़ौज की बात कर रहा है, ये फ़ौज का, और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें मैं रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, आज इस पर बड़ी तफसील से बात होगी। व्यूअर्स, 90 की दहाई में सियासी कशमकश बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान अरूज पे थी। आज हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। वक्त बदल गया, तारीख़ें बदल गई, साल बदल गए, किरदार बदल गए, लेकिन हालात आज भी वैसे के वैसे ही हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने जो इशार कहे, आज भी बिल्कुल इन हालात पे जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का, बिल्कुल फिट बैठते हैं। कुछ रद्द-बदल मैंने इसमें किया है, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। वो लिखते हैं मुज़फ़्फ़र वारसी साहब कि लड़ते हैं कुछ दरिंदे, ज़ख्मी है मुल्क सारा। लड़ते हैं कुछ दरिंदे, ज़ख्मी है मुल्क सारा। उसने दुकान खोली, इसने दुकान खोली, ये भी लगाए बोली, वो भी लगाए बोली, ये भी हवस का मारा, वो भी हवस का मारा, और भारत की मंडियों में बेचे लहू हमारा। हालात के तनाजुर में बिल्कुल ठीक है कि भारत की मंडियों में बेचे लहू हमारा। लड़ते हैं कुछ दरिंदे, ज़ख्मी है मुल्क सारा, और हक के लिए मुज़फ़्फ़िर है वक्फ़ ज़िंदगानी। ऊंचा ना होने देंगे अपने सिरों से पानी, और हम छीन लेंगे भड़के तूफ़ान से किनारा। लड़ते हैं कुछ दरिंदे, ज़ख्मी है मुल्क सारा। व्यूअर्स, पाकिस्तान के हालात इसलिए ख़राब हैं कि हमारा सियासतदान सच नहीं बोलता और अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। उसके अंदर एक मैं है, एक गरूर है, जिसके ऊपर उसका यानी उसकी तमाम स्ट्रगल जो है इन्हीं चार लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। व्यूअर्स, राना सनाउल्लाह साहब एक टेलीविज़न चैनल पे बैठे हुए थे। जब उनसे सवाल किया गया अयाज सादिक के हवाले से, तो उन्होंने उसको डिफेंड किस अंदाज में किया। वो ये कहते हैं कि जब ये बातें की जा रही थी तो स्पीकर क्यों खामोश था, यानी ये गलती स्पीकर की है कि स्पीकर ने अयाज सादिक को नहीं टोका। वो इस तरह कह रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अल्फाज को स्पंज कर देना चाहिए था। राना साहब, इसकी कवरेज पूरी दुनिया में हो रही थी, पूरी दुनिया देख रहा था पार्लियामेंट की कवरेज को, और आप गलती कहते हैं कि स्पीकर की थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर सोया हुआ था, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ बात नहीं की, किसी इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं की। राना साहब, आपने तमाम झूठ के जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं, और जिस अंदाज से आप अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, ये बयानिया ज़्यादा देर नहीं चलेगा। कौम जो है वो जाग चुकी है। आपको सोचना पड़ेगा गुजरांवाला में क्या हुआ। दोबारा जाके वो टेप्स देखें, वो फुटेज देखें जिसमें आपके लीडर पाकिस्तान के इदारों के बारे में क्या कह रहे हैं। आप कोयटा के वो जलसे को देखें जहां पर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के इदारों के बारे में क्या कहा। आपने पठानकोट की बात की कि नवाज शरीफ तो बड़े पहले भी ये कहता था कि इन हालात को दुरुस्त होना चाहिए। फिर एक और भी बयान आया अजमल कसाब के हवाले से कि क्या
किसको किसने इख्तियार दिया है कि एक बंदा यहाँ से उठता है और दूसरी तरफ जाके लोगों को मारना शुरू कर दे। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। फिर मोदी जिस तरह पाकिस्तान में आया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा, और ये दो जल से मुंह बोलता सबूत हैं कि क्यों नून लीग को इंडिया के साथ जोड़ा जाता है, क्यों कहा जाता है कि नून लीग का बयानिया जो है वो दुश्मन का बयानिया है, और नून लीग को दुश्मन लीग आज क्यों कह रहे हैं। ये तमाम एक टाइमलाइन मौजूद है राना साहब आपके लिए। आज उन्होंने ये भी कहा कि जमात-उद-दावा, FATF, अगर इस पे बहुत पहले कुछ हो जाता तो शायद ये चीज़ें इस नहज तक ना पहुंचती। मैंने हाफिज़ सईद की नज़रबंदी को जब ये चैलेंज किया गया मुतादिद बार लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और एक्सटेंशन के लिए हुकूमत ने राब्ता किया हाई कोर्ट से, उसे बहुत दफ़ा कवर किया है। ये मामला मौजूदा हुकूमत का नहीं है बल्कि इससे पहले भी हुकूमतों का रहा है। और आपको ये बता दूं कि इसमें गलती इस हुकूमत की नहीं है बल्कि गलती उन तमाम हुकूमतों की है जो इससे पहले थी। ये तोहफ़ा दिया गया है FATF का इस मौजूदा हुकूमत को, एक दिन के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और जो चैनल्स जो इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान से पैसे को बाहर ले जाने के लिए, एक दिन में नहीं हुआ राना साहब, इससे पहले होता रहा है। आप अपनी जमात में इर्द गिर्द लोगों को देखें जो डॉलर भर भर के इस मुल्क से बाहर ले जाते रहे। हमें देखना होगा कि मॉडल अहियान अली का क्या किरदार रहा पैसे को बाहर भेजने में। ये केसेस मैंने यहाँ पे बैठ के नहीं बनाए बल्कि रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। व्यूअर्स, दूसरी जो बहुत ही एक अहम गुफ्तगू हुई टेलीविज़न के ऊपर, वो शाहिद खान अब्बासी साहब की थी। शाहिद खान अब्बासी साहब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं नून लीग के अंदर, और जब भी नवाज शरीफ ने अब कोई बात करनी होती है जो मरीम नवाज से नहीं कहलवानी होती, वो शाहिद खान अब्बासी को टास्क दे दिया जाता है। जब उनसे सवाल किया गया कि याद सादिक साहब ने ये गुफ्तगू की, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि ये इशू नहीं था, इंडियन मीडिया ने इस इशू को बना दिया। यानी आप पाकिस्तान के इदारों के बारे में बात करें, कौमी राज़ों को उगलें, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से हों, चाहे वो कारगिल के हवाले से हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव के हवाले से हों, चाहे वो पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से हों, तो ये कसूर भी इंडियन मीडिया का है जो आपको उकसाता है, बताता है। उसका उज़र उन्होंने बड़ी जो लॉजिक बड़ी मज़ेदार दी, वो ये कहते हैं कि जब कोई आपको दूसरी तरफ से बार बार कहेगा कि आप कुलभूषण यादव और इंडियन एजेंट हैं, आप मोदी के यार हैं, तो एक नेचुरल सी चीज़ है। यानी सियासतदानों की जो हिकमत अमली है और जो उनकी दानिशमंदाना जो सोच है, उसका मेयार ये है कि जब कोई आपको चढ़ाएगा, जब आपको कोई बुरा भला कहेगा, तो उसमें आप कौमी राज़ों को उगलना शुरू कर देंगे। ये मंतक दी है हमारे एक सियासतदान ने, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने, जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, वो ऐसी मंतक दे रहा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस सब कुछ चलता है। वो ये भी कहते हैं, जिस गुफ्तगू का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये गुफ्तगू प्राइवेट गुफ्तगू थी जिसे पेश किया गया, यानी प्राइवेटली एक गुफ्तगू की गई शाह महमूद कुरैशी और अयाज सादिक के दरमियान, उसे उन्होंने पब्लिक कर दिया। अगर ये प्राइवेट थी तो खुदारा इसको प्राइवेट रहने देना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाइब्रिड वॉर एक चल रही है। आप गुफ्तगू करते हैं, यानी सियासतदान शाहिद खान अब्बासी साहब आप गुफ्तगू करें, फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू करें, अयाज सादिक साहब गुफ्तगू करें, उसे इंडियन मीडिया पिक करेगा और फिर उसका हाल वही होगा जो इस वक्त इस गुफ्तगू का इंडियन मीडिया कर रहा है। और पाकिस्तान को एक नए महाज पर लड़ना पड़ रहा है, और थैंक्स टू ऑल दिस पॉलिटिशियंस जिन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है हमारे दुश्मनों को। जो दूसरा अहम सवाल उनसे किया गया कि एक बयानिया, उन्होंने कहा कि एक रिएक्शन था, यानी जब आपको फ्लोर ऑफ द हाउस बुरा कहा जाएगा, एजेंट कहा जाएगा, तो रिएक्शन के तौर पे उन्होंने ये बात कर दी, और एक प्राइवेट गुफ्तगू जिसे प्राइवेट रहना चाहिए था उसे पब्लिक कर दिया गया। और फिर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ये एक तसलसल है या रिएक्शन है, तो उन्होंने कहा कि ये एक रिएक्शन था, तसलसल नहीं है। व्यूअर्स, याद रखिएगा, जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि पहले मैं बोलूँगा, फिर तुम बोलना, और फिर इस तरह सेकंड लीडरशिप और फिर थर्ड लीडरशिप जो कैडर है उसको एक्टिव किया जाएगा। अभी भी कुछ यही हुआ है, चाहे शाहिद खान अब्बासी साहब हों या सादिक साहब हों, राना सनाउल्लाह हों, और या फिर
इनकी पार्टी के बाकी दीगर लोग हों, वो कोशिश में हैं, ताक में हैं कि किसी न किसी तरह इस किस्म का बयानिया मुसलसल आता रहे, जिससे उनका अपना कद पार्टी में किसी तरह बड़ा हो सके। हमें जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं। व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो सियासतदानों ने क्रिएट की, और अब कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि लाहौर का जलसा शायद नवाज़ शरीफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, मरीम नवाज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि लाहौर ने अभी फ़ैसला करना है कि क्या नून लीग की सियासत ख़त्म हो गई या इस सियासत का अब बाकायदा आगाज़ हो गया है। और लाहौर के जलसे को बहुत ही अहमियत दी जा रही है। हमने पिछले 3 शोज़ देखे हैं। पीडीएम एक बड़ा क्राउड पुल करने में बिल्कुल नाकाम रही। लाहौर चूँकि हमेशा से नून लीग का गढ़ रहा है, यही बात कही जा रही थी गुजरांवाला के हवाले से भी, वहाँ पर भी कुछ इतना बड़ा शो देखने में नहीं आया मिला हमें जिस तरह बात की जा रही थी। लिहाजा अब पीडीएम का जो अगला जलसा होगा लाहौर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और देखना होगा कि मरीम नवाज़ की सियासत ख़त्म होती है या फिर यहाँ से दोबारा सियासत का आगाज़ होता है। फिर जी हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, और मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं, आज हमने अपना एक वादा पूरा किया है, और वो वादा ये था कि हम आपको बताएंगे हालात क्या थे पिछले 1 साल के नवाज़ शरीफ के लिए, और किस तरह नवाज़ शरीफ का बयानिया डेवलप हुआ है। और आपको जाते जाते मैं सिर्फ ये एक टाइम लाइन जो है वो दिखा दूँ कि नवाज़ शरीफ, ये वो दिन है जब नवाज़ शरीफ बरतानिया आए और उसके बाद उनका बयानिया एकदम खामोश होता है, और उसके बाद फिर शाहिद खाकान अब्बासी, और फिर ये जलसे, ये एक पूरे 1 साल की एक टाइमलाइन है, ये बयानिया किस तरह डेवलप हुआ है। हमारी अगली वीडियो के अंदर हम बड़ी तफसील के साथ आपके सामने इस टाइमलाइन को रखेंगे और आपको बताएंगे जो डेटा, यानी जो डेटा जर्नलिज़म है वो असल में है क्या। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है इसमें अप्स एंड डाउन किस तरह आए और किस पीरियड में क्या डील की जा रही थी। वो लोग जो कहते हैं कि खामोशी नहीं थी, और ऐसी बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए है, और हम ये फिगर्स के साथ, डेट्स के साथ इसे आज आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।